नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो रिजल्ट आने से पहले जो एक नियम कार्मिक विभाग के लिए भेजा गया था कि 40% का जो नियम है वो आगे कंटिन्यू रखा जाए या उसको हटाया जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसका फाइनली जो फैसला था वो आ चुका है और हम इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि भाई आगे क्या ये 40% का जो क्राइटेरिया इसको कम किया जा सकता है। तो सारा जितना भी डिस्कशन है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी आईटी डिपार्टमेंट की भर्तियों की तैयारी के लिए आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सूचना सहायक प्रोग्रामर, केवीएस और डीएसएसबी कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो साथियों देखिए, राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हुई थी आपके, ठीक है, तो उसके अंदर आपके दोनों पेपर्स हुए थे। ठीक है, बेसिक और सीनियर दोनों में दो पेपर हुए थे। अब बात यहां पर है कि इसके अंदर जो फर्स्ट डे जो पेपर हुआ था बेसिक का, तो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था बेसिक का फर्स्ट पेपर वो था आपका लेंदी, और दूसरा पेपर जो था वो आपके सिलेबस से जिस प्रकार वहां पर सिलेबस में फंडामेंटल की बात की गई थी, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस आपके तो जो है वो टफ दिए गए थे या उससे हटके दिए गए थे। तो ये बहुत सारी चीज मैटर करती थी कि भाई दोनों के अंदर इनके 40% लाना भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी थी, जिस पर जो है बोर्ड ने एक बार कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 40% लाना जरूरी है। तो बोर्ड का क्या जवाब आया उसको अच्छे से समझते हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्टीकरण, चयन बोर्ड ने कहा सरकार के नियमों के अनुसार की जाएगी भर्ती। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाना जरूरी है, अन्यथा चयन नहीं होगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयन की योग्यता के लिए न्यूनतम प्राप्त अंक को लेकर कार्मिक विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड के स्पष्टीकरण भेजा है। इसमें साफ कहा गया कि पिछले साल जारी की गई राजस्थान शिक्षा सेवा की अधिसूचना का पालन करते हुए भर्ती हो। अधिसूचना के बिंदु 28 में यह लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रत्येक पेपर में 40% से कम अंक आएंगे, नियुक्ति के अधिकार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा। इसमें SC/ST कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है। अधिसूचना कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर लागू होती है। इसके लिए प्रत्येक पेपर में अभ्यर्थियों को 40 अंक लाना जो है जरूरी होगा। पिछले साल शिक्षा विभाग ने सीधी भर्तियों के जरिए योग्य शिक्षकों का चयन करने के लिए भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने का प्रावधान लागू किया गया था, जो कि आपको भी बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर पीटीआई भर्ती के अंदर भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, पीटीआई भर्ती में 40% अंक लाने की बाध्यता जारी रहेगी। अभी बीच में आपको बताओगे उसके ऊपर भी विरोध चला था कि भाई इसको हटाया जाए। कार्मिक विभाग से मिले मार्गदर्शन के बाद पीटीआई भर्ती के विद्यार्थियों को भी चयन के योग्य होने के लिए प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाना जरूरी होगा, अन्यथा क्योंकि जिन सेवा नियमों के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जा रही है वे नियम पीटीआई पर भी लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पीटीआई की भी जो तैयारी कर रहे थे आपको भी यही प्रॉब्लम रहेगा। अभ्यर्थियों का तर्क पेपर कठिन था, राहत मिले। अभ्यर्थियों का कहना भी सही है क्योंकि पेपर जो था वो उस हिसाब से आपको मिला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स या लोगों का कहना है कि पेपर सही था, वो था। तो भाई एक सीधी सी चीज है कि भाई अगर आप इन चीजों के पक्ष में है तो वहां पर आपको जब सिलेबस में फंडामेंटल दिया गया था तो फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन के आधार पर ही और उस प्रकार के ही क्वेश्चंस आने चाहिए थे। क्वेश्चंस आपके इसरो लेवल के और वहां से नेट सेट लेवल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनको कुछ एग्जाम में डिलीट भी किया गया, तो उनको लाना यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें जो है अटेंड करवाती हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी प्रत्येक पेपर में अलग अलग 40% अंक लाने प्राप्त करने के नियम का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पहला पेपर इतना कठिन हुआ था कि अभ्यर्थी 40 अंक लाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो लेंथी भी था और मतलब एक जो स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। ज्यादा रीजनिंग के पेपर क्वेश्चंस देना, तो आपको भी पता रीजनिंग का एक क्वेश्चंस करने में भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से जो है पेपर बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका था। अभ्यर्थी सारे क्वेश्चन जो है या मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड ही नहीं कर पाए, तो उनको क्वेश्चंस भी छूट गई थी। अगर नियमों में छूट नहीं दी गई तो पदों के खाली रहने की संभावना भी रहेगी। इसी तरीके से पीटी के भर्तियां भी इस अभ्यर्थी का नियम का जो है वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आ रही है। भूगोल में माइनस अंक पर चयन होने से प्रक्रिया पर उठे हैं सवाल। पिछले साल आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती में भूगोल में से ऐसी महिला अभ्यर्थी का चयन हो गया जिससे माइनस अंक मिले थे। इसके बाद सवाल उठा था कि भर्ती परीक्षा में माइनस में अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो इस चीज को रखते हुए इन्होंने 40% वाला फिक्स कर दिया है। इधर देखिए, कार्मिक विभाग की ओर से राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा के लिए जारी अधिसूचना में शामिल प्रावधानों के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया, ये हरिप्रसाद शर्मा का कहना है। तो क्या स्थिति रही भर्ती परीक्षा में, तो यहां पर इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं अच्छे से। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 9,862 पद और वरिष्ठ में 295 पद हैं। 18 जून को भर्ती परीक्षा में
ठीक है, 2,21,564, 2,21,564 में से ओनली यहां पर जो है 1,59,59,000 आपके 977 जो कैंडिडेट थे वो आपके हुए थे। तो 60% के आसपास मान सकते हैं कि कैंडिडेट यहां पर आए थे। 19 जून को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी आयोजन हुआ था, आपको पता होगा। तो देखो कैंडिडेट भी कम है। अब बात यहां पर यह ठहरती है कि 40% वाला अगर रहता है तो इसके अंदर तो सीधी सी बात है कि आपके इसके अंदर पोस्ट है बहुत ज्यादा खाली रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो इसके हिसाब से आए ही नहीं है। पेपर भी यहां पर जो है बाहर गया है, ठीक है, पेपर भी जो है आपके आउट हुआ है, आपको भी पता होगा एप्लीकेशन के जरिए, तो उसके ऊपर भी अभी वापस कोई आया नहीं है कि क्या होगा उसके बारे में। और कम से कम अब तक अगर ये चीज लागू होती है तो होगा चयन। और मैक्सिमम जो लोगों ने अब मान लीजिए कि भाई अगर पेपर आउट हुआ तो वो अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है ना कि कितने लोगों तक वो पेपर पहुंचा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है। तो आपकी क्या राय है, यहाँ पर 40% से कम होना चाहिए या नहीं? तो आप अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी इस जुलाई माह में ही केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती जारी हो रही है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की, तो समय रहता है उसकी भी तैयारी में लग जाएं। जो विद्यार्थी अपने आप को आकलन कर चुके हैं, अगर वो इस से बाहर है, ठीक है, वो उनको लगता है कि उनका नहीं हो पाएगा, तो वो समय रहता है जो है दूसरी भर्ती की तैयारी में लग जाएं। भाई आपके समय का सदुपयोग करें अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी क्लास अपडेट अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ मैं संपत लेट आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।